नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर सागर कल्याण। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या बाहर देश में, किसी भी देश में पढ़ना क्या सही डिसीजन है, या फिर कहीं ना कहीं हम अपना वक्त भी, साथ के साथ अपना जो खर्चा होता है वो भी, और साथ के साथ जो वक्त है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्या हम उस चीज़ का वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हमारी लाइफ के साथ। जैसे कि आपको पता होगा, नॉर्थ इंडिया में ही नहीं, साउथ इंडिया में भी, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, इंडिया में जो रुझान आज के वक्त में जो एक स्टेटस बन चुका है, कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई ना कोई यंग एंटरप्रेन्योर हो, या फिर कोई भी स्टडी करना चाहता है, आगे बाहर देश में पढ़ना चाहता है, या फिर जाना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, या फिर कुछ भी ऐसा अपने लाइफ में कोई गोल है, उसको अकम्प्लिश करने के लिए वो बाहर जाता है, बाहर के देश में जाता है। वो डिसीजन लेता है कि उसे क्या करना है, या फिर क्या करना चाहिए, और क्या बेहतर है, क्या गलत है। हर एक चीज़ का सही तरह से नाप तोल करके वो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेता है, राइट। तो मेरा इस वीडियो में सिर्फ ये मकसद है कि आप सभी अपनी लाइफ जैसे भी जियोगे वो अपने अकॉर्डिंग ही जीने वाले हो। सबसे पहली चीज़ आ जाती है इंडिपेंडेंटली लिविंग। बाहर के देश में अब अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, फ्रीडम आपको मिल जाएगी कुछ भी करने की। आप कुछ भी करो, आपके पास एक डिसीजन होगा, आप खुद कोई भी डिसीजन लेकर कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी टोकेगा नहीं, कोई भी रोकेगा नहीं आपको। ये चीज़ अच्छी भी है, ये चीज़ गलत भी है। ये आपको देखना है कि आप किस दायरे में, आप अपने लाइफ में क्या करने वाले हो। सबसे पहली चीज़ सीखने की है, इंडिपेंडेंट लिविंग बहुत अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है ये आपको देखना है। सबसे पहली चीज ये, इंडिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट पर्सन डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि आप ये करो या फिर आप वो करो तो वो अच्छा है या फिर वो अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी एक पर्सन के कहने से कोई भी चीज सच नहीं हो जाती। मेरे कहने से कोई भी चीज सच नहीं हो जाती, क्योंकि ये आपको ही डिसाइड करना है, आपको ही समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या बेहतर है। और आपके अपने एक्सपीरियंसेस ही आपको काम आएंगे। आपके अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आप करोगे, कोई भी आप काम करोगे, कोई भी आप कोई भी सब्जेक्ट आप जो भी जैसे कि जो भी आप करने वाले हो बाहर जाकर, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे वो कोई भी ऐसा चीज करना हो जिससे कि आपकी लाइफ में प्रभाव पड़े, तो वो आपको ही देखना पड़ेगा, राइट। सबसे पहली चीज। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, मैनेजिंग टाइम एंड मनी। ये दो एक ऐसी चीज है जिनके बारे में सोचकर हर कोई डिसीजन लेता है। टाइम और मनी। मनी, मनी क्यों कह रहा हूं मैं, मनी क्यों कह रहा हूं, टाइम और मनी। मनी क्यों कह रहा हूं मैं, मनी इसलिए कह रहा हूं, जब हम बाहर जा रहे हैं हमारा ऑब्वियसली खर्चा होने वाला है। हम रेंट के लिए पैसा देंगे, अपनी जेब से देना पड़ेगा। हर एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमें क्या 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 कदम उठाने हैं, और किस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सके, और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करे जिससे कि हमारी जो मैनेजमेंट है मनी की वो संभल जाए। हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हमें जैसे कि फैमिली से ज़्यादा पैसे ना इस्तेमाल करते हुए हमें खुद के पैसे को, खुद की अर्न अर्नड मनी को इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाहर जाकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा सीखते हैं
कि पैसे को कैसे मैनेज करें अपनी लाइफ में, किस तरह से हम खर्चा करें, किस तरह से हम उसको सेव करके रखें, किस तरह से हम उसको जैसे कि यूज़ करें। यूजिंग द मनी इज द रियल स्किल यू शुड हैव बिफोर, नॉट बिफोर गोइंग टू स्टडी अब्रॉड। जब आप चले जाओगे वहां पर, आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको पैसे को समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा उसका यूज करना, कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल करोगे। सबसे मेन खर्चे आपको बता देता हूँ। सबसे मेन खर्चे जो होते हैं बाहर जाकर, रेंट का पैसा, खाने का पैसा, आपके सिम कार्ड पर आप जो भी सिम लोगे उस पर खर्चा आएगा, ट्रैवलिंग कॉस्ट पर खर्चा आएगा आपका। हो सकता है कि आप बाहर जाकर खाने खाने पीने के शौकीन हो तो वहाँ पर भी आपका खर्चा आ सकता है। तो ये सभी चीज़ें खर्चे जो इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, आपका घूमने फिरने का, बाहर खाने पीने का, ये सब एडिशनल खर्चे हैं जो आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हो पैसे का। तो इसको बिल्कुल सही तरीके से सही समझकर आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, बाहर जाकर एक दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये बंदा, इसकी लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छी है, क्या मैं इसकी लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करके मतलब कि अपना सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी लाइफ में आपको समझना पड़ेगा कि आप किस स्टेटस के अकॉर्डिंग जीने वाले हो। आप किस स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है और आप किस हिसाब से पैसा कमा सकते हो, और उसके बेसिस पे आप सेविंग भी कर सको और साथ के साथ अपना काम भी चला सको, अपनी लाइफ में एक स्मूथली चल सको। कहने का मतलब है एक आराम से, अगर जिंदगी का लुत्फ उठाना है, मजे लेने हैं लाइफ में, तो आराम से पैसे का यूज करते हुए उसको सही तरह से समझना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। टाइम का इसमें ये इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। टाइम एक हमें सबक दे जाती है। कोई भी हम गलती करते हैं तो वो एक समय होता है जब हम सीखते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के साथ साथ। तो टाइम का बहुत बहुत अहम रोल है हमारी ज़िंदगी पर। कभी भी ये मत सोचना कि टाइम निकल गया, गुजर गया, जो हुआ गलत हुआ या फिर अच्छा हुआ। कुछ भी प्रिडिक्शन या ऑब्जर्व करना बहुत गलत चीज़ है। टाइम के साथ साथ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है। अभी भी आपके पास टाइम है। अभी भी आप उस वक्त में जी सकते हो जिस वक्त में अभी करंटली प्रेजेंट हो। मैं आपको ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं बनाना चाहता, ना ही आपको पास्ट में ले जाना चाहता। आपने क्या क्या गलती की है या फिर क्या क्या आपने आपसे कुछ भी हुआ हो या फिर कुछ भी आपके लाइफ में ट्रेजेडी हुई हो या फिर कुछ भी इंसिडेंट हुआ हो, नोबडी हैज़ टू केयर अबाउट दैट। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है। आज की डेट में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, क्या यूज़ हो रहा है, किस चीज़ों का, किन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक बेटर तरीके से लिविंग कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें सीखने की है और समझने की है कि हम डे टू डे लाइफ में कैसे आगे बढ़े। प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी चीज आ जाती है जहां पर बहुत बार कहीं ना कोई फंसता ही फंसता है। कुछ करने के लिए कोशिश करता है, बाहर जाकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रोकास्टिनेशन उसे रोक देती है। कहीं ना कहीं वो स्टक हो जाता है। कुछ ना कुछ उसके माइंड में ऐसा हो जाता है कि वो स्टक हो जाता है। वो चाहे वो लोनली फील करना हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो जो उसको स्टक कर सके। ये एक चैलेंज होता है। वो चैलेंज आपको उभारना पड़ेगा। वो चैलेंज आपको एक्सेप्ट करके निकलना पड़ेगा उस चैलेंज के साथ कि मुझे इसको फेस करना ही करना है और मुझे आगे बढ़ना ही बढ़ना है। चाहे वो कोई भी काम हो, कितना भी मुश्किल हो, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, चलते रहना है। आपके सामने बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो
आपको कोई ना कोई एडवाइस देगा, कुछ ना कुछ आपके बारे में बोलेगा, या फिर पीछे आपके बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपको फोकस करना है अपनी लाइफ में कि आप सही तरीके से आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो, ये आपको डिसाइड करना है और आपको अपने लिए सोचना है। बाहर की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको इतना वक्त मिल जाता है कि आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हो। इंडिया में मैक्सिमम ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चों को डिपेंडेंट रखती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक सिस्टम जो बना हुआ है ना आज की डेट में, वो ये पता लगता है कि इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यंग एंड एस्पिरेशनल्स हैं, मतलब कि आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या फिर पॉडकास्ट चैनल शुरू करना चाहते हैं, या फिर कोई ना कोई क्रिएटिविटी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, सिंगर हैं, डांसर्स हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास ना तो रिसोर्स है, ना फिर उनके पास वो सपोर्ट है, ना फिर उनके पास वो क्या कह सकते हैं जज्बा है निकलने का, पैशनेट इतना नहीं हो पाते कि वो निकल सके। हर कोई इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मजबूरी समझकर, कह लो कि कहीं ना कहीं रुक कर, थम कर वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये वक्त तुम्हारा है, ये वक्त आपका है। आपको जिस तरह से आपको लगता है कि आप आगे अच्छा करोगे अपनी ज़िंदगी में, और आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे को कि भाई तू सबसे बढ़िया बंदा है इस लाइफ में, इस जन्म में जो तू आया है ना, वो कुछ करने के लिए आया है। कुछ करेगा, कुछ हासिल करेगा, कुछ सीखेगा, तभी तो ज़िंदगी को अच्छे से देख पाएगा, एक नज़र दे पाएगा। अपने कर्म से आगे बढ़ना बहुत कम लोग कर पाते हैं आज के वक्त में। आपको पता ही होगा, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने कर्म से आगे बढ़कर कुछ कर रहे हैं, और वो जाने जाते हैं अपने कर्मों की वजह से। तो मैं बस इतना कहूँगा कि लोगों के जो लोग हैं ना आपके आसपास इर्द गिर्द, जो जितने भी हैं, ये सब एनर्जीज हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं या फिर आपको दूर करती हैं एक दूसरे से। ये सिर्फ एनर्जी है, एनर्जी। आपको इस एनर्जी को समझना पड़ेगा कि ये एनर्जी आप किस तरह से इस्तेमाल करो कि ये एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो। जो लोग हैं आपके आसपास वो किस तरह अट्रैक्टिव हो, उसी तरह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हो या फिर जाओगे। नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, यूजिंग मनी एंड टाइम इफ़ेक्टिवली बहुत मदद देगा आपको आपकी लाइफ में। पहला पॉइंट था, आपको अपने लिए इंडिपेंडेंटली इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आप जीना सीखो, किस तरह से आप जी सकते हो सके तो मेरी वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे, आने वाले वक्त में अगर आप बाहर जाओ, अगर आपको कहीं ना कहीं टकराए मेरी बातें कि हाँ ये बंदा सही कह रहा था बंदा, तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जाते जाते मैं इतना कहूँगा कि मैं फिर से एक और न्यू पर्सपेक्टिव, एक न्यू पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आऊँगा, जहाँ पर मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, अपनी बातें शेयर करने वाला हूँ, अपनी नई नई चीज़ें जो मैं आजकल फील कर रहा हूँ, आजकल मैं करना चाहता हूँ। आज के टाइम में मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं नीदरलैंड हूँ, एम्स्टर्डम सिटी आपने सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पर। एम्स्टर्डम नीदरलैंड कंट्री है। मैं कनाडा से नीदरलैंड आया, ये मैं सोच कर नहीं आया, सच्चाई बता रहा हूँ, मैं सोच कर नहीं आया। मेरे लक में, मेरे जो कह सकते हैं भगवान ने जो चाहा था, क्योंकि मेरे जो सरकमस्टांसेस कह सकते हो कि मेरी मतलब कि मैं बहुत खुश भी हूँ आकर, ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी कंट्री है ये भी।
तो जाते जाते मैं बस इतना कहूँगा कि सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और सही इस्तेमाल करो टाइम का, बचत करो, पैसे को सही तरह से समझो, वैल्यू करो। इंसान सबक से ज़्यादा सीखता है, लेकिन फिर भी अगर पहले से ही सबक मिला हो कहीं से, तो वहाँ से वो और ज़्यादा सीखता है। तो इसी के साथ बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।